श्री गणेशाय नमः। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव और देवकी के पास गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए, उनका आदर सत्कार किया। तब लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया, जिस कारण से तुम्हारा हृदय अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का विधि विधान से व्रत किया, जिसके प्रताप से उनको संतान के सुख की प्राप्ति हुई। यह सुनकर के देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्त हो जाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे और उसकी अत्यंत सुंदर चंद्रमुखी नाम की पत्नी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी भद्रमुखी नाम की सुंदर और सुशील स्त्री थी। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी में अत्यधिक प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं और वहां पर उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को समूह में पूजन करते हुए देखा। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख करके उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? सुन करके उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने माता पार्वती सहित शिव जी का श्रद्धा के साथ पूजन किया है। यह सुन करके रानी और ब्राह्मणी ने भी मन ही मन इस व्रत को करने का संकल्प किया। घर लौट करके ब्राह्मणी भद्रमुखी इस व्रत को प्रति वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन विधि पूर्वक करती रही, किंतु राज्य मद के कारण से रानी चंद्रमुखी ने व्रत नहीं किया। कुछ समय के पश्चात दोनों की मृत्यु हो गई। मरणोपरांत रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। मुर्गी की योनि में भद्रमुखी भगवान शिव का और माता पार्वती का ध्यान करती रही, किंतु बंदरिया की योनि में रानी चंद्रमुखी सब कुछ भूल गई। यह शरीर त्यागने पर पुनः दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। रानी चंद्रमुखी ने एक राजकन्या ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और उस भद्रमुखी नाम की रानी ने अब एक ब्राह्मणी के घर में जन्म लिया। उसका नाम भूषण देवी रखा गया। भूषण देवी का विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी के सुंदर सुशील बलिष्ठ 8 पुत्र हुए। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से वृद्धावस्था के प्रारंभ होने पर गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन और अल्पायु पुत्र हुआ। 9 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यधिक दुखी रहने लगी। देवयोग से एक दिन ब्राह्मणी भूषण देवी अपने पुत्रों को लेकर के रानी के पास पहुंची। रानी को दुखी देख करके 8 पुत्रों को रानी के पास में छोड़ दिया और ब्राह्मणी भूषण देवी लौट गई। ब्राह्मणी के 8 बलिष्ठ पुत्रों को देख करके रानी के मन में पाप आ गया। पाप के वशीभूत होकर के उनको मारने की इच्छा से रानी ने लड्डू में विष मिला करके 8 ब्राह्मण पुत्रों को खिला दिया, किंतु संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से और शिव जी की कृपा से सभी बालक जीवित बच गए। यह देख करके रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब रानी ने भूषण देवी को बुलवाया, क्षमा मांगी, पूछा, हे देवी, मैंने तुम्हारे 8 पुत्रों को मारने के उद्देश्य से विष खिला दिया था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। अवश्य ही ऐसा कोई दान पुण्य अथवा व्रत तूने किया है जिस कारण से तेरे ये पुत्र बार बार मरने पर भी नहीं मरे। मुझे बता, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के दीन वचन को सुनकर के भूषण देवी कहने लगी, सुनो, मैं तुमको 3 जन्मों का हाल सुनाती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी थी। मैं एक ब्राह्मणी थी और मेरा नाम भद्रमुखी था। हम तुम अयोध्या में रहते थे।
मेरी और तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। अन्य स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत करते देख करके इस उत्तम व्रत को मन में करने का संकल्प कर लिया। पश्चात यह व्रत मैं सदैव नियम पूर्वक करती रही, किंतु तुम राज्य मत के कारण से भूल गई और दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया की योनि पाई, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शिव की कृपा से और इस व्रत के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में भी भगवान को न भूली, किंतु तुम भूल गई। तीसरे जन्म में मैं पुनः ब्राह्मणी हुई हूँ और तुम एक राजपुत्री, किंतु भगवान शिव की कृपा से संतान सप्तमी के व्रत के प्रताप से मेरे 8 सुंदर वरिष्ठ पुत्र हुए, जो कि तुम्हारे विष देने के बाद भी जीवित हैं, किंतु व्रत का अनादर करने के कारण से तुम्हारी कोई संतान नहीं थी, और जो गूंगा बहरा बुद्धिहीन पुत्र हुआ उसकी भी मृत्यु हो गई। संतान सप्तमी के व्रत का अनादर करने से ही तुम्हारी यह गति हुई है, अतः तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर के रानी को भूली हुई बातें याद आ गई, पश्चाताप करने लगी। इसके पश्चात रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। समस्त सुखों को भोग करके शिवलोक को गई। तब लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, अतः संतान सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हें भी संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर के देवकी ने पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस व्रत की विधि और नियम को विस्तार से समझाइए। लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे देवकी, यह व्रत भादों शुदी सप्तमी के दिन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, मध्याह्न के पश्चात पटावन शिव और पार्वती की स्थापना करें। सोने, चांदी अथवा रेशम का एक गंडा 7 गांठ लगा करके पूजन करना चाहिए। 7 कुआ बना करके भोग लगावें। यथाशक्ति तांबे आदि के पात्र में 7 कुआ दक्षिणा सहित दान करने चाहिए। पूजन किए हुए गंडे को धारण करें। 7 कुआ प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर शिव से, माता पार्वती से सुपात्र संतान हेतु प्रार्थना करें। हे देवकी, इसी विधि से नियम पूर्वक व्रत करने पर तुम भी उत्तम संतान के सुख को पाओगी। तब माता देवकी ने लोमस ऋषि के कहे अनुसार ही नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उन्हें भगवान कृष्ण के रूप में उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। पृथ्वी पर जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा, उत्तम संतान के सुखों को भोग करके पापों से मुक्त होकर के अंत में भगवत धाम को प्राप्त होगा। इति श्री संतान सप्तमी व्रत कथा समाप्तम। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की।